काबुल ब्लास्ट के बाद भी काबुल एयरपोर्ट से रेस्क्यू जारी। अमेरिका फौज ने लोगों को अफगान से निकालने में जुटी। काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी मरीन कमांडो का एजाज। धमाके में मारे गए 13 अमेरिकी फौजी। अफगानिस्तान से मुल्क पहुंचे स्पेनिश फौजियों का इस्तकबाल। स्पेनिश नागरिकों को काबुल के लिए निकालने की सेना ने की तारीफ। पंजशीर को लेकर नदर अलायंस और तालिबान के बीच जंग जारी। अफगानिस्तान के कपीसा सूबे में घमासान। अफगानिस्तान के कपीसा प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान जंगजू के बीच जद्दोजहद। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान सैनिक को मार गिराया। काबुल धमाके के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना ने ISIS खुरासान के ठिकाने पर हवाई हमला किया। काबुल धमाके के 36 घंटे के बाद ही अमेरिका ने लिया हमला। हवाई हमले में काबुल ब्लास्ट का साजिशकर्ता ढेर। अफगानिस्तान के नंगरहार में अमेरिका ने किया ड्रोन स्ट्राइक। पेंटागन ने कहा टारगेट को उड़ा दिया। ISIS पर एक्शन पर US सेंट्रल कमांड का बयान। कहा एयर स्ट्राइक में काबुल हमले का प्लानर मारा गया। काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका पर भी भारी दबाव। सदर बाइडेन ने कहा था कि जो भी इन हमलों में शामिल है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। काबुल एयरपोर्ट के मिलिट्री एरिया में घुसा तालिबान। तालिबान ने की स्पेशल 313 बदली फोर्सेस यूनिट का कब्जा। अब तक काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौज का कब्जा था। धमाके के एक दिन बाद एयरपोर्ट पर तालिबान का कब्जा। व्हाइट हाउस ने जताया काबुल में एक और दहशतगर्दाना हमले की इम्कान। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी का बयान। कहा सदर बाइडेन की सिक्योरिटी टीम ने दी वार्निंग। अमेरिकी पेंटागन के मुताबिक काबुल हमले में था केवल एक ही खुदकुश हमलावर। एयरपोर्ट और होटल के आसपास नहीं था कोई दूसरा खुदकुश हमलावर। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात नजर आए स्पेनिश सैनिक। दहशतगर्दाना हमले के बाद अपने लोगों को बाहिफाजत निकालने के लिए बढ़ाई चौकसी। तालिबान के डर से अफगानी फिल्म मेकर रोय हैदरी ने छोड़ा मुल्क। ट्वीट कर लिखा दुखी मन और मेरी हुई रूह के साथ छोड़ रही हूं मुल्क। मैं फिर से करूंगी जीरो से शुरुआत। पंजशीर के शेर की तालिबान और पाकिस्तान को इंतबाह। कहा पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश की तो कम पड़ जाएंगे लाशों के जाने के लिए ताबूत। हम जमहूरियत और इंसानियत के लिए लड़ेंगे। पंजशीर घाटी में नदन अलायंस को बड़ी तादाद में मिल रही है लोगों की हिम्मत। तालिबान को धूल चटाने के लिए कसीर तादाद में देही ज्वाइन कर रहे हैं नदन अलायंस। पंजशीर में तालिबान को सख्त टक्कर दे रहे नदर अलायंस के शेर। बॉर्डर पर तोप और भारी भरकम हथियारों के साथ तैनाती। पंजशीर वादी के हर गांव में तैयार हो रहे हैं जंगजू। सेना की वर्दी में ले रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग। नदन अलायंस के साथ तालिबान को देंगे टक्कर। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों के साथ खेलते नजर आए अफगानी बच्चा। अपने मां बाप के साथ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलने के इंतजार में है मासूम। असली रंग में तालिबान। इमामों से कहा जनता को सिखाइए इख्तिदार के अहकामात का पासदारी करना। अफगान शहरियों को बाहर जाने से रोक रहा है तालिबान। अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने वालों के साथ धोखा। अमेरिकी अफसरान ने तालिबान को सौंपी मददगारों की पूरी लिस्ट। अमेरिकी फौज की मदद करने वाले पर कार्रवाई कर सकता है तालिबान। अमेरिकी शहरी, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अफगान मुआविन के नामों की सौंपी गई फहरिस्त।
पाकिस्तान में चल रहा ISIS का खरासान मॉडल का ट्रेनिंग कैंप। पीओके के एक्टिविस्ट ने किया दावा, अफगानिस्तान में हमले के पीछे तुर्की और पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान के डीजी ISPR के बयान ने किया इमरान सरकार को बेनकाब। पाकिस्तान ने दिया तालिबान को ट्रेनिंग देने का ऑफर। पाकिस्तान के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, अफगानिस्तान में हिंदुस्तान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानी फौजियों को हिंदुस्तान ने दी थी ट्रेनिंग। काबुल में सीरियल बम धमाकों में मरने वालों की तादाद बढ़ी। अब तक 200 लोगों की हुई मौत, जबकि 200 हुए जख्मी। काबुल में 28 तालिबानी और 13 अमेरिकी जवानों की जान गई। एयरपोर्ट पर जुमेरात को हुआ था सीरियल ब्लास्ट। अफगानिस्तान की वजारत सेहत के मुताबिक मारे गए 132 लोगों की अब तक शिनाख्त नहीं। काबुल हमले पर ISIS का दावा, कहा खुदकुश हमलावरों ने अमेरिकी फौजियों से महज 5 मीटर की दूरी पर खुद को उड़ाया। काबुल एयरपोर्ट हमले पर हिंदुस्तानी की सदारत में UNSC में हुई मीटिंग। UNSC ने की काबुल में सीरियल बम धमाकों की मजम्मत। UNSC ने महलूकीन के अहले खाना के तई जताई हमदर्दी। कहा, दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी से लड़ने की जरूरत। ISIS पर तालिबान की बड़ी कार्रवाई। तालिबान ने ISIS खुरासन के 3 दहशतगर्दों को पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे दहशतगर्द। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर फिर फायरिंग। हाई टेक हथियारों से की गई गोलाबारी। एयरपोर्ट पर भगदड़। मरकजी वजीर मुमालिकता दाखिला अजय मिश्रा ने कहा, काबुल धमाकों से हमारी तशवीश बढ़ी। अफगानिस्तान के हालात पर हिंदुस्तान की नजर। अफगानिस्तान के हालात पर वजारत खारजा ने कहा, जो लोग आना चाहते हैं उन्हें लाया गया। हम कई मुल्कों से राब्ते में हैं। अगले हफ्ते खारजा सेक्रेटरी अमेरिका जाएंगे। हिंदुस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक 6 फ्लाइट से 550 लोगों को काबुल से लगाया गया। 260 से ज्यादा हिंदुस्तानियों का किया गया रेस्क्यू। वजारत खारजा ने तर्जुमान ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी तरजीह सबसे पहले वहां फंसे हिंदुस्तानियों को लगाने की है। पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पर अफगानिस्तान रिफ्यूजी पर पाक सेना ने की फायरिंग। गोलीबारी में 6 की मौत, कई घायल। तालिबान और जैश की नई साजिश का इंकशाफ। जरा के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के लिए मसूद अजहर ने मांगी मदद। जरा के मुताबिक जैश सरगना मसूद अजहर ने तालिबान से की मुलाकात। कांदर में दहशतगर्द मसूद अजहर की तालिबान के साथ मीटिंग। जरा के मुताबिक मसूद अजहर तालिबान की मदद में कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। कुछ दिनों पहले हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन ने भी मांगी थी मदद। अफगान सिंगर आर्यन खान को तालिबान ने दी धमकी। तालिबानी दहशतगर्दों ने सिंगर को दी जान से मारने की धमकी। अफगान सिंगर आर्या ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल सब छीन लिया गया है। इंटरनेशनल हुकूक इंसानी तंजीम की जान बचाने की अपील की। काबुल हमले के बाद अमेरिका ने तेज किया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज करीब 12,500 लोगों को काबुल से निकाला गया। काबुल एयरफोर्स से 35 अमेरिकी फिजाइया के तैयारे से 8,500 को निकाला गया, जबकि 44 दूसरे मुमालिक के तैयारी की मदद से 4,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया।
काबुल एयरपोर्ट में अब भी भारी तादाद में लोग मौजूद। खतरे के बावजूद काबुल एयरपोर्ट से वापस जाना नहीं चाहते, अफगानिस्तान छोड़ने पर अड़े। तालिबान से लोहा लेने के लिए तैयार नदन अलायंस की फौज। पंजशीर के अहम ठिकानों पर नदन अलायंस के लड़ाकों की तैनाती। नदन अलायंस ने छोटी तोपों और हथियारों की भी तैनाती की। कभी भी पंजशीर पर धावा बोल सकते हैं तालिबान के दहशतगर्द। तालिबान को हिमायत देने की चीनी चाल आई सामने। अफगानिस्तान के खनिज पर है चीन की नजर। लिथियम भंडार पर चीनी माइनिंग कंपनियों की नजर। काबुल अस्पताल में धमाके में मरने वालों की बॉडी लेने के लिए घर वालों की भीड़। लोग लाशों को पहचानने में जुटे। काबुल अस्पताल में हमले में जख्मी लोगों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं अहले खाना। अस्पताल में उनका हाल चाल जान रहे हैं लोग। सपा में शामिल हुए साबिक कैबिनेट वजीर अंबिका चौधरी और सिरफ्तुल्लाह अंसारी। सपा सदर अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की रुकनियत। आज पीएम मोदी करेंगे जलियांवाला बाग स्मारक का अहाते का इफ्तिताह। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे होगा प्रोग्राम। आज से 3 दिन गुजरात दौरे पर रहेंगे वजीर दाखिला अमित शाह। अपने लोकसभा इलाके में गांधीनगर में तरक्याती कामों का लेंगे जाएगा। छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुई मीटिंग। भूपेश बघेल ने कहा कि सियासी और दूसरे मुद्दों पर हुई बातचीत। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद एआईसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस अरकान असेंबली से मिले सीएम भूपेश बघेल। कहा अपने लीडर से मिलने दिल्ली आए हैं अरकान असेंबली। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की हिमायत में लगे नारे। सर्व समाज ने सीएम बघेल को बताया मकबूल लीडर। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस आला कमान को चैलेंज। कहा फैसला लेने की छूट नहीं दी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। दिखावे का घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहता। सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली ने दिया इस्तीफा। सलाहकार का ओहदा संभालने के बाद मलविंदर सिंह माली ने दिए थे कई मुतनाज़ा बयान। 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजे गए साबिक आईपीएस अमिताभ ठाकुर। रेप के मुलजिम डीएसपी रुकन पार्लियामेंट अतुल राय की मदद करने का इल्जाम। साबिक आईपीएस अमिताभ ठाकुर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज। पत्नी नूतन ठाकुर के सामने जबरदस्ती ले गई पुलिस। टीवी एक्टर गौरव दीक्षित को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने किया गिरफ्तार। गौरव के घर से कुछ दिन पहले बरामद हुए थे ड्रग्स। मुल्क में कोरोना बहरान जारी। मुसलसल तीसरे दिन नए 40,000 मामले। 24 घंटे में 46,759 नए मामले। 509 मरीजों की मौत। अकेले केरल में 32,000 से ज्यादा केसेस। कोरोना के बढ़ते केसेस पर मरकज ने केरल और महाराष्ट्र सरकार को लिखा खत। त्योहारों में भीड़ के सबब वायरस बढ़ने को लेकर किया अलर्ट।